हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में। एक बेसिक बट सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लास 11 मैथ्स का। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें दो और कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स वेयर द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज सिग्निफिकेंट। इट्स रिटन एज ए बी, मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट की पोजीशन कैसी होगी, फिक्स। यहाँ पे ए फर्स्ट एलिमेंट है एंड बी सेकंड एलिमेंट है। अगर मैं दूसरी पैर लू बी ए, तो वो पैर बी ए एंड ये जो पैर है ए बी, दोनों कैसी होगी, डिफरेंट। क्यों? क्योंकि दोनों में जो एलिमेंट की पोजीशन है वो डिफरेंट है। वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक कोऑर्डिनेट्स ऑन अ ग्राफ। तो ग्राफ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट है 2 3 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट है 3 2, तो दोनों की पोजीशन ग्राफ में कैसी होगी, अलग अलग। तो वी कैन रिलेट ऑर्डर्ड पेयर विथ कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? नाउ दूसरा जो टर्म था वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, जिसको हम डिनोट करते हैं पी क्रॉस क्यू से, इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। मतलब कि ये जो दो एलिमेंट है, दो सेट है, उसके जो एलिमेंट्स है उसका यूज करके हम जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, उसका सेट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ these two sets, where the first element is from P and the second is from Q। उसको हमने सेट फॉर्म में लिखा है P क्रॉस Q इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर स्मॉल p q, where first element belongs to P and second is from Q। If either set is empty, their Cartesian product is also empty। मतलब कि P और Q दोनों में से कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी हुआ तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जांपल। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है कलर्स एंड ऑब्जेक्ट्स का। तो एक सेट है ए जिसमें कलर है रेड एंड ब्लू, एंड दूसरा सेट है बी जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, बैग, कोट, शर्ट। सो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी। तो पहले हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे रेड को यूज करके। पहला एलिमेंट जो है वो रेड है, उसको यूज करके। तो क्या बनेगा, रेड बैग, रेड कोट, रेड शर्ट। नाउ दूसरा एलिमेंट लेंगे ए से, जो कि है ब्लू कलर। तो उसमें क्या कौन कौन सी ऑर्डर्ड पेयर बनेगी, ब्लू बैग, ब्लू कोट, ब्लू शर्ट। सो यहाँ पे ए क्रॉस बी में हमें 6 ऑर्डर्ड पेयर मिली। तो इसका जो सेट होगा वो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इक्वालिटी। तो अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी एंड सी डी, तो ये दोनों इक्वल कब होगी, तो दी टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट दोनों का सेम होना चाहिए एंड सेकंड एलिमेंट भी दोनों का सेम होना चाहिए, तो जो दो पेयर है वो कैसी होगी, इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी है कार्डिनलिटी। If set A has P elements and set B has Q elements, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो PQ। मतलब कि ये जो दो एलिमेंट्स है, दो सेट है, उसमें जितने एलिमेंट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन। नाउ तीसरी प्रॉपर्टी है इनफाइनाइट सेट। इफ A और B इज एन इनफाइनाइट सेट एंड नीदर इज एम्प्टी, मतलब दोनों में से एक भी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, then their Cartesian product A cross B is also an infinite set। मतलब कि दोनों में से एक इनफाइनाइट होना चाहिए और दोनों में से एक भी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर? अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक रिलेशन पे। व्हाट इज अ रिलेशन? सो अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B इज एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मतलब कि एक हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, तो ए से बी का रिलेशन क्या हो सकता है, तो एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी।
दिस सबसेट इज डिफाइंड बाय अ स्पेसिफिक रूल, वो कुछ रूल से हम डिफाइन कर सकते हैं, और रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स, एलिमेंट के रिलेशन से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऑर्डर्ड पेयर हमें इंक्लूड करनी है। अब हम रिलेशन के कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं। फर्स्ट है डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? तो हमारे पास एक रिलेशन है। रिलेशन बेसिकली क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगी। तो जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका सेट, वो क्या होगा? डोमेन। तो द डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर। These are the elements from the initial set A that are involved in the relation. वो जो पहला सेट था A, उसमें से होंगे। नाउ दूसरा कंपोनेंट है रेंज। तो रेंज क्या होगा? सिमिलरली सेकंड एलिमेंट, जो भी ऑर्डर्ड पेयर इन्वॉल्व है रिलेशन में, उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होगा? रेंज। वो कौन से सेट में से होगा? सेट बी में से। नेक्स्ट इज कोडोमेन। तो कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, मतलब कि एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी का। तो जो सेट बी है, इज द एंटायर सेट विल बी कोडोमेन ऑफ दैट रिलेशन। इट इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल सेकंड एलिमेंट्स वेदर दे आर इमेज्ड बाय द रिलेशन और नॉट। मतलब कि अगर वो एलिमेंट रेंज में इंक्लूडेड भी है या नहीं भी है, तो भी वो किस में इंक्लूड होंगे? कोडोमेन में। तो हम यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं कि द रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर? नाउ रिप्रेजेंटिंग ऑफ रिलेशन। रिलेशन को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो रोस्टर मेथड, मतलब लिस्ट ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्सप्लिसिटली। हम ऑल जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में इन्वॉल्व है उसका हम एक लिस्ट बना सकते हैं, एक सेट बना सकते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर मेथड, मतलब जिस रिलेशन और जिस रूल के बेस पे हमने वो ऑर्डर्ड पेयर बनाई है उसको हम डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक सेट है एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई। वो कैसे रिलेट करता है कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। जो भी वैल्यू इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में इंक्लूड होगी। तो ये हो गई दूसरी मेथड। तीसरी है एरो डायग्राम। वो क्या होता है? तो अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन वेयर एरोस कनेक्ट एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन टू देयर इमेजेस इन द कोडोमेन। देखते हैं, यहाँ पे ये देखो, ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है डोमेन के वो लिखे हैं, यहाँ पे कोडोमेन के जो एलिमेंट है, और जो जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और जो भी रिलेटेड है उसको हम एरो से कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया एरो डायग्राम। आई होप इट इज क्लियर। एक एग्जाम्पल लेते हैं रिलेशन का। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, x इज द स्क्वायर ऑफ y। यहाँ पे दो साइड है p 4 9 25, q जिसमें एलिमेंट है -5 -3 -2 2 3 एंड 5। एक रिलेशन लिया है r वेर x इज द स्क्वायर ऑफ y। यहाँ पे जो x है वो y का स्क्वायर होना चाहिए, तो ही ये दोनों की ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में इंक्लूड होगी। तो उसको हम पहले, ये तो हो गया, ये जो दूसरी मेथड थी सेट डेफिनेशन के थ्रू। नाउ रोस्टर फॉर्म क्या होगा? 4 4 किसका स्क्वायर हो सकता है? -2 का, 2 का, दोनों का। तो यहाँ पे हमें दो ऑर्डर्ड पेयर मिली, 4 2 4 -2। 9 किसका स्क्वायर हो सकता है? तो 3 का एंड -3 का। तो दूसरी और दो पेयर मिली, 9 3 9 -3। सिमिलरली 25 स्क्वायर होगा -5 एंड 5 का। तो यहाँ पे हमें टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर मिली जो रिलेशन में इंक्लूड है। नाउ उसको हम एरो डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। ओके, पहले देख लेते हैं इसका डोमेन क्या होगा। तो यहाँ पे पहला पहला जो एलिमेंट है वो होगा डोमेन। तो 4 4 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, पर सेट में कोई भी एंट्री अगर रिपीट हो रही है तो भी हम उसमें एक बार ही लिखेंगे। तो 4 9 25। नेक्स्ट है रेंज। रेंज मतलब दूसरा एलिमेंट, 2 -2 3 -3 5 एंड -5। एंड कोडोमेन क्या होगा? तो पूरा ये जो सेट है Q, वो होगा कोडोमेन। And this is the arrow diagram of this relation. So 9 is connected to 3 and -3, 4 is connected to 2 and -2, and 25 is connected to 5 and -5.
आज हमने समझा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो एलिमेंट्स ग्रुप्ड वेयर ऑर्डर मैटर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन और उसके कंपोनेंट्स, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अगर आज के कोई भी टॉपिक में डाउट हो या और किसी भी टॉपिक पर डाउट हो या आप और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेबल वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।